हिंदू रिफॉर्मर। हेलो। हाँ अभी सर, अभी ठीक है तो हिंदू साउंड। रिफॉर्म। हाँ अभी ठीक हाँ है जी जी सर। जी, हिंदू रिफॉर्मर जी, आप बताएं। ओके सर। सर मैं वो पहले आया भी था, और हम लोग वो बात कर रहे थे। मैंने आपको वो स्ट्रीम देखा कम्युनिज्म के ऊपर। हम्म। हेलो। हाँ। तो हाँ सर जी। वो तो सर ठीक है सर। तो मेरा जो उस दिन जो सवाल जो था, आप बस उसी का जवाब दो। अगर हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं हिंदुइज्म को, तो हम्म। आपके हिसाब से आप कैसे करोगे? देखिए हिंदुइज्म को रिफॉर्म ही नहीं किया जा सकता ये, क्योंकि इसकी जो आत्मा है ना, इस पे आज मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया ना, वो है जातिवाद। ठीक है। और अगर इसका जातिवाद ही खत्म कर दिया ना, तो ये धर्म ही नहीं बचेगा ना, खत्म हो जाएगा ये अ, धर्म। तो सर फिर देख। फिर ये धर्म में कुछ बचता ही नहीं है। इसका मेन जो इसकी आत्मा है ना, वो जातिवाद है। और ये जातिवाद हटाया तो ये धर्म बालू के बीच पे खड़ा है ना, भर भरा के गिर जाएगा। तो इसमें रिफॉर्म की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि रिफॉर्म उसमें होता है जहां पर आपकी 10 20 30% कुछ गलतियां हैं, तो उनमें चलो कुछ या कुरीतियां आ गई हैं, कुछ कुरीतियां पनप गई हैं, तो उनको दूर किया जा सकता है। लेकिन ये धर्म ना, किसी के किसी को नीचे बनाना, किसी को ऊंचा बनाना, इस तरीके से डिजाइन ही किया गया है। किसी ने अपने लिए पूरा प्रिविलेज लिया है, और जिनको सो कॉल्ड शूद्र बना दिया, उनको 1000 साल तक गुलाम बना के रखा। उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए। अगर वो वेद वाक्य सुन मात्र लेना, तो कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दो। इस तरीके की ग्रंथों में बातें लिख डाली। अब कितने ग्रंथ, जितने भी लिखे हैं ना, सब जलाने पड़ेंगे। हर ग्रंथ में ना, कहीं महिला के विरोध में लिखी है, कहीं शूद्र के विरोध में लिखी है। तो इस धर्म ने जब महिलाओं का और शूद्रों का इतना शोषण किया है, हर ग्रंथ में वही चीजें बू आती है उनकी, क्या रिफॉर्म करोगे इसमें? क्या रिफॉर्म कर सकते हो बताइए, आप क्या रिफॉर्म करोगे? क्या सर अगर सुधारोगे? हम आपको लोग। पहले तो रिफॉर्म करने के लिए हिंदू रिफॉर्मर, आपको ये जानना होगा कि हिंदू धर्म में कमियां क्या है। तो आपको बताइए पहले तो, आप क्या क्या जान के आए हैं, क्या क्या कमियां हैं हिंदू धर्म में? आप कमियां भी बता दीजिए जरा। हाँ अ, बोलिए हिंदू रिफॉर्मर जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वही मतलब मुझे मालूम है, एक है जो मैंने क्या वो कहा था कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, वो कल्टिज्म है और वुमेन राइट्स है। लेकिन ये भी तो आपको मानना पड़ेगा ना सर कि हम लोगों ने सती भी तो हटाया। जैसे जैसे मुसलमान कभी बदले नहीं। मतलब जो वो लोग 1400 साल तक है वो वैसे ही है, लेकिन हमने तो सती प्रैक्टिस हटाया ना सर। सर फिर अभी बहुत सारे कास्टों के बीच शादियां भी हो रही है। और फिर अभी अगर आप देखोगे तो बहुत हिंदूज लिबरल भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब अभी आप इतना हार्ड लाइन आप नहीं देखोगे जितना पहले था। तो वक्त के साथ हम लोग तो अपने आप से मतलब बदल रहे हैं ना सर। तो अगर हम लोग ऐसे बदलते बदलते एक सिचुएशन में आते हैं जहां पे हम लोगों का जो स्पिरिचुअलिटी है हिंदुइज्म में, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने अ, मतलब जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा है कि तमस, राजस एंड सातवा, उन्होंने ये जो थ्योरी जो उन्होंने जो प्रेजेंट की है, या फिर अब महाभारत का जो जो कर्म का जो कॉन्सेप्ट है। तो सिर्फ इन्हीं जो स्पिरिचुअल पार्ट है हिंदुइज्म का, उसको अगर हम लोग अगर लेके चलेंगे, और बाकी जितनी कुनीति जो कुटियां हैं उसको अगर हम लोग साइड कर देंगे, तो आपके हिसाब से वो बेटर नहीं है? नहीं तो इसमें आपने जो सब बातें कही हैं, इसमें आप ये समझिए कि इसका जो मेन कल्प्रिट अगर आप देखते हैं तो वो तो हिंदू धर्म शास्त्र ही है। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा था कि हिंदू धर्म ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। और आपने जो पहला पॉइंट उठाया सती प्रथा के ऊपर, तो सती प्रथा के ऊपर जो सबसे पहला जो वर्क था वो अंग्रेजों का था। उसके बाद जो सर आई थिंक, हाँ सर बताइए। राजा राममोहन रॉय ने सती उठाया सर, अंग्रेजों ने तो सिर्फ मदद की थी ना उनकी। तो राजा मतलब राम मोहन राय जो थे वो सती प्रथा का विरोध तब किए थे जब उनके शायद बहन पे ये बात आ गई थी। जब उनको सती करने की बात आई तब वो उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, नहीं तो वो भी तो वेद पाठ तो रोज ही किया करते थे। सही है, उन्होंने, आप ये समझिए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे समाज में चीज़ें हो रही है। जब उनके फैमिली पे बात आई तो फिर वो उसके विरोध करने चले गए वो। सर उनके मम्मी ने उनको डिसोन कर दिया था, राजा राममोहन रॉय को। हाँ तो क्योंकि वो वो बात सपोर्ट। ठीक है, वो बात ठीक है, बट अब ये देखिए ना कि बात किस पे आई थी एट द एंड।
बात तो उन्हीं के घर पे आई थी ना। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं हम आर्य समाज का, कि आर्य समाज ने भी बहुत विरोध किया। बट आर्य समाज के ऊपर भी ये बात आती है कि उन्होंने भी ब्राह्मणवाद का साथ नहीं छोड़ा, है ना? कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है। ये उन्होंने उन्होंने एंड तक ये बातें नहीं छोड़ी। तो रिफ़ॉर्म्स आते हैं, ठीक है? रिफ़ॉर्म्स की आप जो बात कर रहे हैं, और अभी आपने ये एक बात और अपने पॉइंट किया कि अभी आज की डेट में बहुत रिफ़ॉर्म्स आ रहे हैं, ये वो। तो ये रिफ़ॉर्म्स हिंदू धर्मशास्त्र की वजह से नहीं आ रहे हैं। ये जो रिफ़ॉर्म्स आ रहे हैं, ये भारत के संविधान और लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू आ रहे हैं। अगर आज भी अगर हम इसको हिंदू धर्मशास्त्रों के भरोसे पे अगर इस देश को छोड़ दें, तो ये देश जो है ना आज से 100 साल पीछे चले जाएगा। तो आप ये जो बात कर रहे हैं कि धीरे-धीरे लोग चेंज हो रहे हैं और इसमें मॉडर्निटी आ रही है, इसमें हिंदू धर्म ग्रंथों का या हिंदू धर्मशास्त्रों का कोई भी रोल नहीं है। इसका जो मेन जो रोल जाता है वो भारतीय संविधान का है, और जो इंटरनेट के थ्रू जो इंडिया जो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया है, और जो साइंस है उसके थ्रू ये मॉडर्निटी आई है। इसमें हिंदू रिलीजन का कोई भी रोल नहीं है। हिंदू रिलीजन से सर लोग पीछे ही की ओर जा रहे हैं। सर आप स्वामी बताइए। विवेकानंद के बारे में आप क्या समझते हो? मतलब उन स्वामी आपको लगता है विवेकानंद को कि वो तो बोलने नहीं रिफॉर्मर दिया थे? गया था ना, वो तो बुद्धिस्ट के थ्रू उनको बोलने का टाइम मिला था। एक आई थिंक भंते जी थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को बोलने दिया था। और यहाँ के जो वो थे आपके शंकराचार्य, वो तो स्वामी विवेकानंद को तो वहाँ जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे बाहर। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मतलब आप लेकिन पता करके उन्होंने ही आइए, तो बाहर वो तो जाके कायस्थ थे ना, हिंदुइज्म। शूद्र जाति से थे वो। हाँ, लेकिन मैंने उनकी किताबें पढ़ी है सर, उनका जो एक है ना कर्म योगी। तो शंकराचार्य ने तो उनको बोलने से मना कर दिया था ना भैया, कि आपको जाना ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन मैंने विकिपीडिया में उनके बारे में जितना पढ़ा, उनको ऐसा मतलब कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं गया था, मतलब जो जो आश्रम में वो जो थे वहां पे ऐसा कोई उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मुझे ये नहीं पता कि शंकराचार्य ने क्या कहा था। और वैसे भी हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पोजीशन, मतलब हो सकता है कोई पोजीशन हो, लेकिन इतने लोग उनको फॉलो करते हैं आप सर, ये ऐसा भी कैसे तो कह नहीं है सकते ना। हो कि कोई पोजीशन नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हो कोई पोजीशन नहीं है? देखिए, आप हिंदू धर्म को नहीं मान रहे हैं। आपकी जो मॉडर्निटी वाली लाइफ चल रही है वो भारतीय संविधान की वजह से चल रही है ना। कट्टर हिंदू देश तो भारत है नहीं। जब कट्टर हिंदू बन जाएगा तो जैसा मौलाना की चलती है मुसलमानों के बीच में, वैसा आपके यहाँ धर्मगुरुओं की चलेगी। हाँ, सर आप कैसे लेकिन रिफॉर्म लेके आएंगे आप हिंदू धर्म से? नहीं ला सर सकते ना, अच्छा इसको ठीक। छोड़ना ही बेहतर है। सर एक और चीज मुझे हमेशा सुनने को मिलती है कि बाबा साहेब के जो जो टीचर थे, मतलब तो वो एक ब्राह्मण थे, मतलब उनको कहाँ जो लिखा है ये? नॉलेज। हाँ, तो मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है कि ये जस्ट एक मतलब एक अखबार टाइप का या कोई रूमर टाइप का है, मतलब। ये रूमर ही है मेरे भाई। अम्बा वाडेकर उनके गांव का नाम था, अम्बा अम्बा वड़े। तो जैसे सावरकर कर लगा देते हैं गांव के आगे, महाराष्ट्र में ये कल्चर है उनकी। उनके साथी की एक किताब है शंकरानंद शास्त्री, युग पुरुष, डॉक्टर अंबेडकर, जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं। उस किताब में ये उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, और ये कई किताबों में कई बार मैंने ये चीज़ बताई है। बुक किताबों का रेफरेंस देकर मैंने ये बताया है कि कोई ऐसे टीचर नहीं थे, ना उस टीचर को कोई पता पता चला है, ना पूरे भारत में कोई अम्बा बड़े या अम्बेडकर नाम का कोई ब्राह्मण रहता है। पूरे भारत में कोई अम्बेडकर नाम का ब्राह्मण नहीं रहता है, और इस स्कूल में अम्बेडकर नाम का ब्राह्मण आ गया। तो अम्बेडकर अम्बावड़े नाम का कोई गांव था जहां पर बाबा साहब का जन्म हुआ था। तो उस नाम के आधार पे उनके पिताजी ने नाम रखा था अम्बेडकर। वो भी अच्छा अम्बा वाडेकर है। जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है, सर मैं आप लोगों को ऐसे सुन रहा हूँ, ठीक है। सर मेरे घर में मतलब बिकॉज मतलब मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, लेकिन मेरा ऐसा सिचुएशन है कि आई एम ऑन द वर्ज, मतलब मैं आप लोगों को सुनता भी हूँ, मैंने किताबें बहुत सारी पढ़ी है, दोनों ही साइड का मैंने पढ़ा है, जो स्पिरिचुअलिज्म है एंड जो एथिज्म है, दोनों ही साइड का। तो सर प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर रिलीजियन को हटा दिया जाता है, तो मान मान लीजिए आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो यू डोंट गेट दैट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मतलब आप समझ रहे हो सर मेरा बात? मतलब यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ some kind of help, spiritual help, to make you more confident on that particular moment. तो उसके ही सो आप लोग मतलब उसको किस नजर से देखते हो?
जी, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं एक दे देता हूँ शॉर्ट, फिर बाकी आज़ाद जी और जारविस जी बोलेंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको किसी मतलब आप ध्यान में या ऐसा रहना चाहते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है ना? पर आप इसको ये नहीं कह सकते कि सामने वाला आप भी आप सामने वाले को भी चीज़ माननी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसको आप अपने तक रखें। है ना? ये मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि आप अभी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप इसको आप अपने तक रखें और धीरे-धीरे जब आप साइंस की ओर बढ़ते हैं, आप जब मानवता की ओर बढ़ते हैं, तो आपसे ये चीज़ें अपने आप ही दूर होते चली जाएँगी। ये एक दिन में दूर नहीं होता है, इसको हो सकता है कि आपको 2-3 साल भी लग जाए। आप ये मत सोचें कि आज आपको चेंज होना है, ऐसा नहीं है। आप इस पे धीरे-धीरे पढ़ाई करिए, आप धीरे-धीरे चीज़ों को देखें और धीरे-धीरे फिर वो आपके अंदर वो चेंज अपने आप ही आने लगेगा। आज आप देखिए ना साइंस की वजह से आज हम अब बात कर रहे हैं, है ना? लाइव स्ट्रीम चल रही है। ये संभव ही नहीं था आप आपके उपनिषद काल में और वैदिक काल में जिसकी बातें आज होती है कि 80 इंजनों का प्लेन बन गया था, है ना? तो आज के जो युग है उसके अनुसार आप चले, आपको पुरातन पिछले 100 साल पहले या 1000 साल पहले जाने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना? और आपको लगता है कि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप इसको अपने तक रखें और उसके बाद आप इसको लेके आगे आगे बढ़ें। आपको ऐसा नहीं कि एक साथ आपको इसको हार्डकोर बन के चलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आज़ाद जी और जारविस जी फिर आपको ज़्यादा बेटर बताएँगे। हिंदू रिफॉर्मर जी, आप मुझे एक बात बता सकते हैं? आपने बोला कि परिवार या किसी इसी टाइप उस चीज में स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ती है। कोई एक या दो इंसिडेंट बता सकते हैं, मतलब अपने घर के नहीं, लेकिन जिसके ऊपर आपको हाँ स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़े, ऐसा कोई इंसिडेंट? हाँ सर, अब मैं इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था न्यूटन साहब से। एक्चुअली सर, मेरा जो शहर है उसके पास एक शिव का मंदिर है, ठीक है? उसके सामने एक नदी है। एंड और मैं अपनी पापा का कसम खा के मैं कहता हूँ, आई एम नॉट लाइंग। तो एक बार मेरा एक रिलेटिव आया था, तो हम लोग ऐसे मतलब पूजा करके वो नहाने गए। तो उस दिन क्या हुआ, वो जो पानी का स्रोत बहुत पावरफुल था, ठीक है? तो हम्म। क्या हुआ ना, उनका जो वो जो नहा रहे थे वो गलती से बीच में चले गए, जिसके लिए वो पूरा एकदम खिसक रहे थे। तो वो हम्म। डूबने के आधार पे आ रहे थे। मम्मी आई, मम्मी चिल्ला रही थी। वो हमारे रिलेटिव थे, वो अकेले आए थे, तो उनका कोई परिवार नहीं था, मतलब उनके मम्मी पापा नहीं आए थे। तो कोई भी नहीं आ रहा था। फिर मम्मी सीधा मंदिर में गई, शी वॉज प्रेइंग, मतलब शिव जी के सामने। उसके बाद अ, अ, अचानक से हम लोग ऐसे ही तट पे खड़े थे, फिर एक आदमी आता है, बोट लेके आता है, मतलब कहाँ से वो सुन लिया, वो आता है, फिर वो बोट लेके वो जाता है और उनको बचा लेता है। तो बाद में पता चलता है कि हर कोई उधर आसपास कह रहा था कि आप एक ही लकी आदमी हो जो मतलब बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे डूब गए, लेकिन आप लोग नहीं डूबे हो। क्योंकि क्या होता है ना कि उसके आसपास एक रिजॉर्ट जैसा भी एक एरिया है जहाँ पे लोग ज्यादातर घूमने आते हैं, फिर बाद में मतलब मंदिर आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि हम लोग पहले मंदिर आए हैं, बाद में हम लोग वहां पे अच्छा, जा रहे हिंदू हैं। ठीक है, रिफॉर्मर जी, सर। ठीक है, हो गया, हिंदू रिफॉर्मर आजाद जी, हो आजाद, गया। एक सेकंड यार, हाँ, मैं बोल बात लीजिए। कर रहा हूँ, एक मिनट ठहरो तो सही। तो आपका ये हम्म। कहना है सर कि आपके फादर साहब को बचाने के लिए जो लोग आए, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट प्रेयर, राइट? वो प्रार्थना की वजह से आ गए। आ, हाँ, लेकिन मतलब इतने लोगों ने फिर उसके बाद कहा ना, इसीलिए मतलब सर, लोग ये तो कुछ भी कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसके मतलब ये आज तो अच्छा हो गया, कल बुरा भी कहेंगे, चलो कोई नहीं आया था बचाने। और खुदा ना खास्ता, मैं अपने आप को आपकी जगह पे रख देता हूँ। मेरे फादर साहब डूब रहे थे और वो डूब भी गए। अब मुझे तैरना नहीं आता, मैं अंदर नहीं गया, तो दुनिया तो मुझे मूर्ख भी कहेगी कि कैसा बच्चा है, जा गया नहीं बचाने। और अगर मैं जाता और मैं और मेरा बाप दोनों डूब जाते, तो मुझे दुनिया ये भी कहती कि साले दोनों बुद्धि के मतलब है ही नहीं दिमाग, कि अगर तैरना नहीं आता तो नदी में क्यों गिरे थे। तो लोगों का तो काम है कहना, तो उसकी बातों पे तो आप जाइए मत, पहले सबसे पहली बात। दूसरा, अगर उनकी प्रार्थना से वो लोग आ गए, तो मतलब 100 में से 90 लोग या 99 लोग तक आस्तिक होते हैं, ठीक है? तब भगवान कहाँ गया था जब सुनामी आया था? तब भगवान कहाँ गया था जब ऋषि गंगा के ऊपर जो ब्रिज टूटा, सॉरी, जो डैम का प्रोजेक्ट था उसके ऊपर जो स्लाइडिंग हुआ, स्नो स्लाइडिंग,
और उसकी वजह से जो एवलांच आया उसमें लोग डूब गए, तब कहाँ थे? ये सब डूबने वाले की बात कर रहा हूँ। उसी तरह अभी तौकते जो तूफान आया था उस टाइम कहाँ गया था भगवान? तो प्रार्थना करने की वजह से वो आए, वो सिर्फ आपकी एक मानसिक भ्रामकता है, आपका एक मेंटल मास्टरबेशन है, जिससे आपको संतुष्टि मिल रही है कि वाह देखो मैंने प्रार्थना की या मेरी मम्मी ने प्रार्थना की तो कोई बचाने आ गया। ये आपके मन की कहीं ढिलाश है, कहीं उसका सॉफ्टनेस है, ओवर सॉफ्टनेस मोर देन रिक्वायर्ड। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, जो आपको मनवा रहा है कि नहीं यार कोई तो है जो सुन रहा है। अगर उनके सुनने पे सब कुछ होता तो बहुत कुछ ना होने का ना होता। तो ये तो मतलब ये कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि जिसमें स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। मुझे तो लगा था आप इसे बहुत हैवी वाली कोई हाँ घटना लेके आओगे, ये तो हाँ बहुत सर। फुद्दू घटना है। सर नहीं मतलब एक्चुअली ठीक है, और लेकिन दूसरा जो हिंदू रिफॉर्मर जी, हम्म सुनिए मेरी बात। देखो ये है कि इस तरीके के कोइंसिडेंस होते हैं। आपने कहा कि हाँ चलिए मैंने प्रार्थना की और कुछ हो गया काम, और मानिए प्रार्थना प्रार्थना करने के बाद अभी अगर काम आजाद जी नहीं होता आपके तो फिर एरिया में भी तो अभी एक्सीडेंट वो हुआ था ना, पता ना। ट्रैक्टर से काफी लोग मर गए थे, ऐसा भी हम्म, कुछ हुआ था। अब नहीं नहीं, मेरा मेरे मेरा एरिया सर, में सुनिए। सर अरे मेरा होते ही एक और रहते हैं यार, इंसिडेंट जब देखो, अरे सुन तो लीजिए सर। यार, इंसिडेंट और इंसिडेंट, हम्म रुक तो जाइए भाई, सुन लीजिए। देखिए अब होता ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि माता के मंदिर में ही लोग जा रहे होते हैं गाड़ियों में भर भर के, बसें की बसें खाई में पलट जाती हैं, ट्रैक्टर पलट जाते हैं, कितनी घटनाएं आती हैं हर रोज, और वो मंदिर जा रहे होते हैं, वो मर जाते हैं। यानी माता को उन्हें बचाना चाहिए था कि नहीं बचाना चाहिए था? अगर वो सच में बचाती हैं, आपकी प्रे सुन सकती हैं, तो उनकी भी प्रे क्यों नहीं सुनी? वो मरने के लिए तो नहीं जा रहे थे वहां, तो वो मर जाते हैं ना बेचारे। वो सोचते हैं कि सच में कोई भगवान होगा जो बचाएगा, उनकी कुछ मन्नत पूरी करेगा। इसके चक्कर में वो वहां पे चले जाते हैं, और वो क्या, मौत के घाट सो जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कोई मुसीबत आए तो उसमें किसी स्पिरिचुअलिटी की किसी को जरूरत पड़े, क्योंकि आपको एक झूठा विश्वास क्यों चाहिए? आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? दरअसल जो लोग कहते हैं कि भाई धर्म नहीं रहेगा तो हमें झूठा विश्वास कौन दिलाएगा, मतलब इनको चाहिए एक झूठा विश्वास। अगर हम कोई मुसीबत में फंसे तो अब हमारे पास उस मुसीबत का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। अब हम क्या करते हैं कि काल्पनिक शक्ति पे भरोसा करके बैठ जाते हैं कि वो आएगी और हमारा सब कुछ ठीक करके चली जाएगी। पर ऐसा ना अभी तक कभी हुआ ना कभी होगा। तो आपको एक काल्पनिक शक्ति पे भरोसा क्यों करना है मेरे भाई? क्या जरूरत है इस चीज की? जरूरत। और दूसरी बात, जो जो मान लीजिए मैं एथीस्ट हूं, बाकी हमारे पैनलिस्ट एथीस्ट हैं, हम लोग रैशनलिस्ट हैं, क्या हम पे परेशानियां नहीं आती? हम पे भी तो आती हैं ना। तो हमें कौन सी स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ती? हमें क्यों नहीं स्पिरिचुअलिटी की हाँ जरूरत पड़ती? हमें तो खुद में विश्वास है ना कि कोई आके नहीं चीजों को सुधारने वाला। ये जो चीजें हो रही हैं, अगर कोई काम बिगड़ गया ना, तो अब वो नहीं बनने वाला। बिगड़ गया, अब उसके आगे से सोचना है कि हम वो और ज्यादा ना बिगड़े चीजें, उनको कैसे बैलेंस में लाना है, ये हमारा काम है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपके प्रूफ नहीं होते कि भाई वो मैं इसलिए बच गया, मैं उस लिए बच गया। ऐसे तो कई गाड़ी की गाड़ी डूब जाती हैं और वहां पे मर जाते हैं, और जो उन्हीं देवी देवताओं के मंदिर में जा रहे होते हैं, और वो ही उनको ले डूबते हैं। तो फिर ये भी तो कहा जा सकता है कि उन्होंने मार दिया। तो देखिए, जो लोगों की आस्था है उसके चक्कर में लोग चले जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि दरअसल कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है, सब ये हर काल्पनिक भ्रम साल है जो हर चल रहा है। साल 15 से 20 घटनाएं ऐसी आती है कि केदारनाथ या यमुनोत्री या जमुनोत्री और एक है बद्री केदार, और एक ये अपना कौन सा है वो पिघलते बाबा क्या है, अमरनाथ। ये अमरनाथ। इन जगहों पे जाते वक्त कितने कम से कम 15 घटनाएं हर साल आती है कि कोई पूरा ट्रक गिर गया, कोई पूरी बस गिर गई, कोई पूरा वो हो गया, कुछ ना कुछ आती है हर साल 12-15 घटनाएं आती है लाइव लाइफ में। तो वो तो सारे जा ही रहे होते हैं भगवान से मिलने के लिए, भगवान परमानेंटली बुला लेता है। ये क्या बात है? सर ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब दकियानुसी। मतलब आप एक एस्केप गोट ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगा था आप इसे बहुत मतलब एक सर जगह मैं है ऐसी जहां सर पे मैं एक मैं जगह आपकी है, हम्म, इसलिए मैं उनको चलिए यार, ये आजाद भाई को जगह मैं काट वगहों रहा को था। बहुत 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 ठीक है, डिबंक कर लास्ट चुके हैं क्वेश्चन ये है, जगहों लास्ट को यार क्वेश्चन है। ये। ओके। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, अगर एक इंसिडेंट है जो कि अभी तक अनएक्सप्लेनेबल है, जो कि मेरे साथ पर्सनली हुआ है, दैट इज द हम्म। लास्ट स्ट्रॉ, जिसके बाद इफ
if I can have an explanation on that, sir, मैं I am going to be as good as rationalist as you can be. तो ये जो एक ये क्या हुआ था, when I was a small, मतलब जब मैं छोटा था, ठीक है, I was crying for 3 days. लोग यहाँ पे कहते हैं डायन लग गई है, ठीक है. my father is a pharmacist, तो हम लोगों का डॉक्टर के साथ बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा सब था. तो मुझे चारों तरफ दिखाया गया अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास, बट आई वाज नॉट स्टॉप क्राइंग. और एंड दिस इज लाइक व्हेन आई एम लाइक 1 year और 8 months, ऐसा कुछ एक टाइम पे मेरा था. तो ऐसा है कि एक बाबा रहते थे हमारे शहर में, तो हम उनके पास गए. तो बाबा ने क्या किया, मम्मी को बोला कि आप एक डायरेक्शन में बैठो, और मम्मी ने मुझे गोद में लिया. तो बाबा ने बस कुछ मंत्र बोले एंड और मैं चुप हो गया. आई वॉज नॉट क्राइंग. और फिर दूसरा दिन मैं उठा, मतलब सो एवरीथिंग वाज फाइन द नेक्स्ट डे. तो मतलब ठीक है, मतलब मतलब ये इनकी मम्मी ने सुनाई होगी ना ये कहानियां. नहीं ये सर, बड़ी ही नहीं सीरियसली सर, कहानी है सर. अरे आई भाई अंडरस्टैंड साहब, ये ठीक है, नहीं. ये बहुत सारी ये कहानियां होती हैं और इस तरीके से बताई जाती हैं. और मैं इंडिया में देखा हूँ कि हालत क्या है डॉक्टर्स की. मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पढ़े नहीं होते या वो इलाज करना नहीं जानते या वो सर्जन नहीं होते. यार मैं देखता हूँ, मैं डॉक्टर्स, मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये देखा है कि वो क्या करते हैं. कभी कोई सैटरडे को, कोई मंडे को बाकायदा यार ये कथा टाइप करवाते हैं, उसमें वो शिविर टाइप लगाते हैं और वो चल रहा होता है, हरे कृष्णा हरे रामा, ये सारी चीजें चल रही होती हैं ये हॉस्पिटल्स में. यार क्या ही बोलूं, ऐसे भी डॉक्टर से देखें वो किसी देवी देवता की पूजा किए बिना किसी का इलाज ही नहीं करते. तो यार फिर देवी देवता इसे सीख ले लेते, क्यों फिर ये मॉडर्न मेडिकल साइंस आपने पढ़ी थी, क्यों ये एक मिनट आजाद, आप है ना, तो अगर कोई है, अगर जोड़ने में अगर कोई और बंदा वेट कर रहा है तो अलग बात है. अदरवाइज ये अच्छी तरह से बात कर रहे हैं और इन्होंने आज लिया है कि अगर इसके ऊपर मुझे कोई सही दलील मिल गई तो ये रैशनलिस्ट बन जाए शायद. सो लेट्स अफोर्ड लिटिल बिट मोर. देखिए भाई साहब, आप जो बोल रहे हैं वो क्या है, इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट. मतलब आपको जो चीज चाहिए थी वो आपने और ज्यादा अपने दिमाग में ठान ली. और ये भी कोई ब्लाइंडली बिलीव करने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो आप चीज ठान लेते हो ना, वो आपका ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस कर लेता है. जैसे आपके अंदर एंटीबॉडीज तो होती ही है, ठीक है, आपने ऑलरेडी दवाइयां ली थी. अब उसका असर धीरे धीरे शुरू हुआ है और सामने उसने बैठ के कुछ मंत्र बोल दिए. अब आप जब बच्चे थे तो आपके शरीर ने उसके ऊपर रिएक्शन देने में थोड़ा टाइम लिया था. अब उसका रिएक्शन का टाइमिंग और उस बाबा का मंत्र, दोनों का टाइमिंग मैच हुआ और आपकी मम्मा और आपके फादर ने आपको बोल दिया कि इसकी वजह से आपका भाई ये सही हो गया. और जैसे मैं खुद एक बाप हूँ, ठीक है, अगर मेरा बच्चा रोता है, मैं उसको पालने में डाल के जब झुलाता हूँ तो वो शांत हो जाता है. तो क्या पालना भगवान हो गया? उसके साथ जुड़ी हुई है एक फ्रीक्वेंसी. जहां तक मैंने पढ़ा है, मैं अमित जितना याद नहीं रखता हूँ पूरा, मतलब मैं पढ़ गया तो मैं तो भूल भी गया हूँ, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब आप किसी चीज को एक रिदम में, एक फ्रीक्वेंसी पे चलाते हो ना, उसकी एक इफेक्ट होती है. हर एक के लिए अलग अलग भी होती है, लेकिन बच्चों के लिए पालने में झूलना अपनी बॉडी की एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है, जहां पे वो उनकी बॉडी धीरे धीरे शांत, उसका दिमाग शांत होता है और वो रोना बंद करता है और सो जाता है. तो ये बातें हैं मेरे भाई, उन दोनों चीजों को इकट्ठा मत करो तो आपके लिए अच्छा है. अदरवाइज आप मानते रहो, हमारा तो कुछ नहीं जाता. लेकिन एक आध बार कभी ऐसी ऐसी भी कभी आपको बारी आएगी, आपको एक ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी जब आप अपना पूरा पैसा या सब कुछ एक पागल बाबा या लुटेरे के पीछे आप लुटा दोगे यार. इन सब चीजों में मानने से कोई और अगर ये सब सही होती तो सिर्फ इंडिया में क्यों है? क्यों बाहर के ऐसे देश, इंग्लिश देश मत लेना, क्योंकि वहां के लोग भी पागल बन के फिर रहे हैं. तो आप बोलोगे देखो हरे राम हरे कृष्णा में ये व्हाइट स्किन पीपल है, लेकिन आप अफ्रीका के सारे देश, हाँ अफ्रीका के सारे देश देख लो, फिर आप इंडोनेशिया जकार्ता वो सारे देश देख लो, मोरक्को वगैरह देख लो, वो इस्लामियत में पूरे डूबे हुए हैं. तो वहां पे हमारे वाले कुछ नहीं काम कर रहे हैं. और एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन से मेरा रैशनैलिटी का सफर शुरू हुआ था और ये मुझे बहुत पसंद है कि अगर कोई भगवान है तो आपके हिसाब से वो 110% बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, तभी जाके उन्होंने ये अनंत ब्रह्मांड या वॉट एवर द गैलेक्सीज आर देयर उसका उसने सर्जन किया.
अब वो इतना बड़ा मतलब शक्तिशाली है, लेकिन वो इतना नपुंसक या इतना कम बलशाली भी है कि वो सिर्फ एक पृथ्वी के 8 अरब की पॉपुलेशन को एक समान दिखाई देना नहीं चाहता, या वो दिखाई नहीं दे पा रहा है। किसी को जीसस, किसी को मोहम्मद, किसी को अल्लाह, किसी को गॉड, किसी को यहोवा, किसी को राम कृष्ण शिव माता जी, इनमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर कोई है तो वो एक समान दिखना चाहिए, हर एक की फिलोसॉफी अलग नहीं भागनी चाहिए। इसी पे मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ, और आप भी अब विदा लें, थोड़ा सोचेगा और वापस आइएगा, हम दूसरे को चांस देते हैं। थैंक यू सर। ओके जी, सर, और थैंक यू। हिंदू हिंदू रिफॉर्मर जी, मेरी बात सुनते जाइएगा और मैं बता देता हूँ। देखो, ये होता क्या है कि धार्मिक के जो गुरु हैं वो किस चीज पे चल रहे हैं, वो इसी पे चल रहे हैं कि देखिए सारे की सारे लूप होल्स हैं ना, वो कभी सामने निकल के नहीं आते हैं। जो धार्मिक गुरु हैं वो ये बता देते हैं, वो बता देते हैं। हालांकि वो सारी चीजें मैं डिबंक कर चुका हूँ, जैसे पंडोकर सरकार, बागेश्वर धाम, इन सारी लोगों को डिबंक कर चुका हूँ कि ये क्या करते हैं दरअसल। तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब मान लीजिए अगर कि आपके पास 100 लोग आते हैं जो सिर्फ मेंटली परेशान है, देखो उनको जो बीमारी है वो मॉडर्न मेडिकल साइंस ही ठीक कर सकती है, या फिर उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएं और बाद में वो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। अब 100 लोगों को बुखार आए तो जरूरी नहीं कि 100 लोगों को भी दवा लेनी पड़े। कुछ लोग जो हैं उनकी बॉडी अपने आप रिकवर कर लेगी और ठीक भी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ऐसे में कुछ लोग लंबे समय से परेशान चल रहे होते हैं और उनकी बॉडी तब तक कैपेबल हो जाती है और वो ठीक भी हो जाते हैं, तो ऐसे लोग भी वहां जा रहे होंगे। तो 100 लोग जाएंगे, उसमें से 2 4 5 या 10% लोग ऐसे होंगे कि जो ठीक हो जाएंगे, 90% वैसे के वैसे ही घूमते नजर आएंगे। उनसे पूछेगा, ऐसे कई होते हैं कि वो फिर भी चक्कर काट रहे हैं और कभी ठीक नहीं होते। सही बात है सर। सर इसे सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द तो टाइम। ये नहीं कह सकता ये कि अच्छा, ये लोग झूठ एक बोल। सेकंड, एक ये लास्ट सर, जारविस हम सर, सेंटेंस। लेट बहुत मी जरूर। कंप्लीट। जारविस। ओके, हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ, तो देखिए हिंदू रिफॉर्मर, अब होता ये है कि उनसे कोई कहने नहीं जाता है ना, उनसे कोई नहीं कहने जाता। ये इस चक्कर में मेरी एक बुआ जी हैं, उनको कैंसर हुआ था। तो वो एक ऐसे बाबा के पास गई जिसने 100% गारंटी ली थी। और वो अपने भाषणों में तो ये कहता है, जब स्पीचेस मारता है, कि मैं ऑन पेपर गारंटी लेता हूँ कि कोई भी कैंसर पेशेंट को मैं ठीक करके दूंगा। वो वहां चली गई, उनकी कीमो चल रही थी, तो वो जल्दी ही चल बसी, क्योंकि उन्होंने वो बंद करवा दिया अपना ट्रीटमेंट बंद करवा दिया, दवाइयां लेना बंद कर दी, कीमो बंद करवा दिया, सारी चीजें बंद कर दी उन्होंने। उसके भरोसे पे वो रह गई और चल बसी, जल्दी ही चल बसी। तो देखिए अब कौन उनके पास लड़ने गया, कोई नहीं गया ना। और थोड़े दिन बाद ये सारी चीजें सब भूल जाते हैं कि कौन क्या हुआ था। तो यही सब कुछ हो रहा है। मैंने पंडोकर सरकार को जब एक्सपोज किया था, जो जिसके पास लाखों की भीड़ है, लोग इंडियन प्रवासी हैं जो विदेशों में जाके रह रहे हैं, इंग्लैंड अमेरिका, भाई वो भी वहां आते हैं। अब उनकी मेंटेलिटी ही वैसी है और वो कहते हैं कि हमारी वेलनेस में ये बहुत फायदेमंद होगा, ये प्रॉब्लम है तो ये ठीक कर देंगे, वो कर देंगे। यार वो इंसान क्या ठीक कर देगा जो कहता है मैं किसी का भूत भविष्य सब बता सकता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं किसी के पॉकेट में रखे हुए नोट की नंबर बता सकता हूँ। जब वो ये सब बता सकता है, लेकिन उसकी गाड़ी किसी से टकराने वाली उसको ये नहीं पता, उसने एक्सीडेंट करके किसी को मारा। उस दिन मैंने दिखाया था उसकी प्रोफाइल पे था, ठीक है, क्राइम उसके जो थे ना वो निकाल के। इसके अलावा मैंने ये भी दिखाया था कि उसने एक विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उस इलेक्शन में उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस विधानसभा में 1,71,000 की वोटिंग मैंने दिखाई थी। और उस वोटिंग वहां पर कितने 93,000 वोटिंग हुई थी, लोगों ने वोट डाले थे। तो 93,000 में से उसको 256, मात्र 256, इतनी ख्याति प्राप्त इंसान को मात्र 256 लोगों ने वोट दिया था और वो नीचे से टॉप कर रहा था। तो जो इंसान दूसरे को फ्यूचर को बता देता है, जिस पे लाखों लोग भरोसा करते हैं और आज भी आ रहे हैं, उसकी जमानत जब्त हो गई थी और वो कहता है कि हम दूसरे के फ्यूचर को जानते हैं। और उसने ये दावा करता है कि लाखों लोगों को ठीक कर दिया। और लोगों को दिमाग में लगता है कि अब 100 लोग जाएंगे तो 10 तो अपने आप हो ही जाएंगे ठीक। जो ठीक हो जाएंगे उसको उनको लगेगा कि मुझे ये गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो इस तरीके से जो है उनका धंधा चलता रहता। 90 जो जैसे कि तैसे रहेंगे, उनके पैसे चले जाएंगे, वो दोबारा आएंगे नहीं। तो यही सब कुछ चलता है सर। आप देखिएगा कि उसके जो है
256 वोट आने हैं, जमानत जब्त होनी है, वो जब दूसरों का फ्यूचर देख सकता है तो खुद का उसे फ्यूचर नहीं पता था। अगर खुद का उसे पता होता और वो इतना देख लेता होता तो किसको सर बेइज्जती करवाना अच्छा लगता है? जब किसी को पता ही चल जाए कि हम हारेंगे और जमानत जब्त होगी, इतनी बुरी तरीके से जब्त होगी और लोग इस तरीके से हमें हराएँगे, तो कौन अपनी बेइज्जती करवाएगा और कौन अपनी मतलब उस पे भी तो शंका पैदा होती है ना आम लोगों में भी। हालाँकि फिर ज़्यादा कम नहीं हुई है। ऐसे ही बागेश्वर धाम है, तो बागेश्वर धाम का मैंने वीडियो दिखाया था भाई, वो सेनापति से मार लगवा रहा है। अब वो बंदा लुढ़कते कोई दूसरी सवारी है, तो उसका पैंट पीछे खिसकता है तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? उसका पैंट नीचे खिसक गया, तो उसे ये डर है कि नंगा ना हो जाऊँ, तो पहले भाई वो अपना पैंट ऊपर खिसकाता है, तब उसको सेनापति मारता है। तो ये यार देखो ना, सारी चीज़ें ये ढोंग ढकोसलाबाज़ी है। तो हिंदू रिफॉर्मर भी जी चलें, इस तरीके के ये पाखंडों में आप ना पड़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना वही है कि कोइंसिडेंस एक-आध इत्तेफाक होते रहते हैं, या जो लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, प्लेसिबो इफ़ेक्ट समझ लीजिए कुछ भी, या एंटीबॉडीज़ की वजह से वो लोग ठीक हो ही जाते हैं। अब 100 लोग हैं तो 100 के 100 तो बीमार रहेंगे नहीं, वो फिर उसको आप कोई भी नाम दे दीजिए और फिर आप कहिए कि हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम वहाँ से ठीक हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस पड़े हैं जहाँ पर फेलियर होते हैं। फेलियर 95% होते हैं, तो 2, 4, 5% तो वो तुक्केबाजी होती है ना, कि कोई चीज़ जैसे ये आपने राशियाँ देखी होंगी भई, 12 की 12 राशियाँ हैं, देखेंगे आप पढ़ोगे, पूरी की पूरी पढ़ोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि थोड़े बहुत शब्द इधर-उधर हुए हैं, बाकी सबके लिए वही लिखा गया है। और उसी राशियों में क्या होता है, ये राशिफल ज्योतिषी बताते हैं, वही उसी दिन सेम नाम वाला, सेम राशि वाला बहुत अमीर हो रहा होता, बहुत खुश हो रहा होता, तो कोई रो रहा होता। तो ये तो फिर देखिए गुमराह करने की बातें हैं। इस चीज़ को हिंदू रिफॉर्मर जी समझिए, आप इस तरीके की गुमराह मत रहिए। जी, न्यूटन जी अगर आप कुछ कहना चाहें, वरना इनको सर अब चल सर थैंक यू सर, इतना टाइम देने के लिए। मुझे ये एक रियली आई मिनट, मैं वांटेड एक दिस। लास्ट बात कह रहा था। एक कहावत जी। याद रखिएगा। हुँ। एक बार एक कौवा है ना, वो एक बड़े से एक पेड़ की टहनी पे बैठ गया। और वो टहनी कोई छोटी नहीं थी, एक सब ब्रांच थी। अगर उसके लकड़े का ही वजन कर ले तो कम से कम 200-250 किलो का होगा। अब वो जैसे ही बैठा ना, तो वो जो डाल थी वो टूट गई, वो टहनी टूट गई, वो सब हुँ। ब्रांच। अब कौवा वहां से आ गया तैश में कि देखा मेरा वजन मेरे से टूट गई। पर हाँ। वहां पहले से ही उधई माने क्या बोलते पेस्ट लगी हुई थी, और उसने वो काट खाया था। अब हवा का झोंका आया, वो टहनी हिली, गिरी, और तभी उस टाइम पे कौवा बैठा। और ये कहावत क्या हुई कि कौवे का बैठना और डाल का टूटना, तो ये होता है। तो इसी वजह से हम कई बार मान लेते हैं कि देखो ये बाबा जी की वजह से हो गया। ऐसा कोई बाबा बाबा कुछ करता नहीं है, तो इन चक्करों में ना फंसे। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस टाइम। मुझे ये आई रियली वांटेड दिस। यही एक दो चीजें थी जो मतलब मुझे बार बार खटक रही थी, व्हाटएवर। तो थैंक यू फॉर दिस। और मैं और भी आप लोगों को सुनूंगा, अगर हो सकता है आई एम गोइंग टू सपोर्ट दिस। आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लाइक श्योर, सबके लिए थैंक सिर्फ यू। मतलब, ठीक है ना। मतलब इवन इफ आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, मुझे आई एम रियली स्टार्टिंग टू नॉट लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मुझे बहुत ही पसंद, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है ये सब। धीरे धीरे मुझे बहुत खराब भी लगता है कि ऐसा हुआ है। मतलब मेरे ही घर के लोगों ने ऐसा किया है, मुझे बुरा भी लगता है। अ, और इतना मुझे ये भी खराब लगता है कि मेरे घर में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा रेड, मतलब रिलीजियस है। और उनको सच में लगता है कि वो बहुत पुण्य कर रहे हैं, ये मंत्र वंत्र वो पढ़ के, ये सब करके, ये सब मतलब मान के। मैं थोड़ा हाँ, अच्छा सोचा ये कि मैं थोड़ा डिफरेंट। अच्छा कहा एनीवेज आई था। एम सॉरी टू। अच्छा ये फॉल्स थॉर सर ने देखिए कितना है। हाँ, फॉल्स थॉर सर ने क्या सही बात बताई है। वो कह रहे हैं साध्वी प्रज्ञा को 3 सर्जरी, कीमो हुआ ब्रेस्ट कैंसर का, बट सी सेड गौमूत्र पी के कैंसर ठीक किया। अब इस सोच का कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल फॉल्स थॉर सर, ये बिल्कुल सही है ना। थैंक यू। और नेचुरल वर्ल्ड जी कह रहे हैं जीवन संघर्ष से ईश्वर के नाम से इसे स्थिर ना करें। बिल्कुल थैंक यू नेचुरल वर्ल्ड जी।